खुदा यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और बर्रे का लहू आप सबकी हिफाजत करे और आपको संभाले। एक बार फिर मैं आपको गुड मॉर्निंग जीसस में खुशामदीद कहता हूँ और आप सबके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। आइए आज हम सब मिलकर एक बार फिर अपने खुदा यीशु मसीह को, अपने मुनज्जी को सुबह बखैर कहें, सुबह का सलाम कहें और उसी के नाम को जलाल दें। आज जो वादा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बड़ा अहम है। इस साल में जो मेरे और आपके लिए चढ़ा है 2021, हमें इस मौजज़े की बड़ी अशद ज़रूरत है। गुज़िश्ता साल हमने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में खो दिया, बहुत चीज़ों से, बहुत बातों से महरूम रह गए, लेकिन खुदा चाहता है कि इस साल में हम खुदा के बड़े बड़े वादों को हासिल करें। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 50वीं आयत देखें तो वहां एक छोटी सी बात लिखी है। खुदा के कलाम में लिखा है, तू इनसे भी बड़े बड़े मौजज़े माजरे देखेगा। ये बड़ी अहम बात है कि तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। याद करें कि गुज़श्ता साल हमने क्या देखा, गुज़श्ता साल हमारी जिंदगी में क्या माजरे हुए, क्या मौजज़ात हुए। पिछले साल में क्या ऐसी बातें हमारी जिंदगी में वकूअ पजीर हुई जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक नई तहरीक को, एक नए वलवले को, एक नए जोश को जारी किया ताकि हम खुदा के लिए अपने आप को वक्फ कर सकें। ये वादा एक ऐसे ईमानदार के लिए है जो बच्चे की तरह है, जो कि सिर्फ एक ही दलील पर यीशु को खुदा का बेटा और इस्राएल का बादशाह कबूल करने को तैयार था। अगर आप इस पूरी हवाले को पढ़े यूहन्ना की अंजील के, तो यहां पर लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा, तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े मौजज़े देखेगा। ये बड़ा जरूरी है। जो देखना चाहेंगे वो देखेंगे। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बताती है कि चूंकि हम आंखें बंद करके अपनी जिंदगी बसर कर लेते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं खुदा की कुदरत से, खुदा के माजरों से, खुदा की हजूरी में, तो क्या है, अफसोसनाक हद तक हम अंधे बन जाते हैं। हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं। पिछले साल पर निगाह करें और मार्च से लेकर अब तक हम बहुत कुछ देखते आ रहे हैं। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ नया हो चुका, बहुत कुछ अजीब हो चुका, बहुत कुछ अच्छा हो चुका, बहुत कुछ बुरा हो चुका। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे माजरे हुए हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। और यकीन करें, जिन मौजरों को, जिन मौजज़ों को, जिन अजीब कामों को हमने अपनी जिंदगी में देखा है, हम उनकी तह तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो खुदा की कुदरत है। वो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे ख्याल से कहीं बालातर है। जो कुछ हमारी जिंदगी में हुआ है, जो कुछ हमने देखा है, आइए उन सब के लिए हम उसी के पाक नाम को मुबारक कहें, क्योंकि उसका नाम सब नामों से आला है। बाइबल मुकद्दस में बड़ी बड़ी सच्चाइयां बताती है, बड़े बड़े भेद हम पर जाहिर करती है, और ऐसे भेद जिनसे हम अपने लिए नफा हासिल कर सकते हैं। ऐसे भेद हम पर जाहिर करती है जिनके जरिए हम अपने लिए मौजज़ात हासिल कर सकते हैं। ऐसे भेद जो आसमानी है, बाइबल हम पर जाहिर करती है, खुदा का कलाम हमें बताता है। कुदरत और ताकत के मुकाशफे, मोहब्बत और हिकमत के मुकाशफे, खुदा की लाजवाल कुदरत
जो आसमानी है, इलाही है, उसके मुकाशफे खुदा का कलाम मुझ पर और आप पर जाहिर करता है। हमें इन सब का यकीन करना है, भरोसा करना है, एतकाद लाना है इन सब पे। पिछले साल की तरह हमें इस साल भी सिर्फ खुदा की ताकत पर, खुदा की कुदरत पर और खुदा की मोहब्बत पर ईमान रखने की जरूरत है। तभी हम लोग इस साल बड़े बड़े माजरे देख सकेंगे। बाइबल में यह बताती है कि झूठी तालीमात हमारे इर्द गिर्द बड़ी कसरत से फैल रही हैं, फैलाई जा रही हैं, और ये झूठी तालीमात हमें गुमराह करने के लिए हैं। गुमराह, बेरा रवी, अपनी राह से भटक जाना, अपनी राह से गुमराह हो जाना, अपनी राह को छोड़कर एक ऐसी राह पर चल निकलना जिसकी इंतहा में मौत है। बाइबल मुझे और आपको ये बताती है कि ये गुमराही की तालीमात, ये गुमराही की झूठे नबी, ये सब हमारी जिंदगी के लिए तबाहकुन है, बर्बादी है, हलाकत है। और सच्चाई को पहचानने की तौफीक हमें होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? और बाइबल कहती है राह, हक और जिंदगी यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा कोई सच्चाई नहीं, यीशु मसीह के अलावा कोई राह नहीं, यीशु मसीह के अलावा कहीं जिंदगी नहीं। इसलिए मुझे और आपको राह, हक और जिंदगी की पैरवी करनी है, राह, हक और जिंदगी की पहचान हासिल करनी है, राह, हक और जिंदगी को थाम लेना है, राह, हक और जिंदगी को अपने खानदान, अपने घराने और अपनी शख्सी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि राह हक ही है जो हमें जिंदगी तक लेकर जाता है। इसलिए इस बात को जान लें, जब हम सच्चाई को पहचानते हैं तो हमारे लिए बरकत ही बरकत है। जब हम सच्चाई को पहचानते हैं, आजादी ही आजादी है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि सच्चाई को पहचानने के बाद हमारे लिए आसमान खुल जाएगा, हमारे लिए नामुमकिन राहें हमवार हो जाएंगी, हमारे लिए नामुमकिनात मुमकिन हो जाएंगे, हमारे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, हमारी तारीकी रोशनी में बदल जाएगी, हमारी लानतें बरकत में बदल जाएगी, बंधन आजादी में बदल जाएंगे, हमारी बीमारियां शिफा में बदल जाएंगी, हमारी कमियां कसरत में बदल जाएंगी। बाइबल कहती है कि इब्ने आदम की मार्फत हमारी राहें रोशन हो जाएंगी। जब इब्ने आदम आएगा, राह और जिंदगी आएगा, हमारी तारीक राहों को वो रोशन कर देगा। आइए हम उन रूहानी चीजों के लिए अपनी आंखों को खुला रखें। आइए राह और सच्चाई को पहचानने के लिए हम अपनी आंखों को खुला करें। बहुत कुछ देखने की उम्मीद रखें, बहुत कुछ है जो खुदा दिखाना चाहता है, जाहिर करना चाहता है, बताना चाहता है। आइए हम यकीन करें कि हमारी जिंदगियां नाबूद नहीं होंगी, बल्कि हमेशा तरक्की करती रहेंगी। आइए इस बात का यकीन करें कि जो पिछले साल माजरे देखे, इस साल हम उनसे बड़े बड़े माजरे देखेंगे, बड़े बड़े मौजूदात देखेंगे। आखिरकार खुद अजीम बरतर जो कादिर मुतलिक है वो हमारे साथ है। हम उसकी कुदरत को देखेंगे, हम उसे रूबरू देखेंगे, वो काम करेगा और हम उसे देखेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल बताती है कि जब हम राह और सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे तो फिर वो कभी हमारी जिंदगियों से ओझल नहीं होगा, वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा। आइए इस साल के इस पहले महीने के पहले हफ्ते में हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर जाएं, अपनी आंखों को खोलें और तैयार हों, ताकि इस साल में हम बड़े बड़े माजरे देखें। खुदावंद आपको बरकत दे और बड़े का लहू आपको सलामती बख्शे, और आज का कलाम आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजों को लेकर आए।
آمین۔